नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका। मैं आपके साथ तरन्नुम जहां शेख। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से। लखनऊ से बड़ी खबर। सीएम योगी आदित्यनाथ का गाजियाबाद का दौरा है आज और सीएम योगी आदित्यनाथ इस बीच जनसभा को भी संबोधित करेंगे। रोजगार मेले में युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे सीएम योगी। रोजगार मेले में कई नामी कंपनियां शामिल होने वाली है। सीएम के कार्यक्रम को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं क्योंकि आज वीवीआईपी मोमेंट्स रहने वाले हैं और इसीलिए कई ट्रैफिक रूट्स को भी डाइवर्ट किया गया है। इस बीच तो ये बड़ी खबर, आज गाजियाबाद के दौरे पर रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। उनके साथ अधिकारी और मंत्री भी रहेंगे और बेहद खास ये पूरा दौरा माना जा रहा है क्योंकि कई ऐसे कार्यक्रम जिसमें सीएम शामिल होने वाले हैं। तो सीएम योगी आदित्यनाथ गाजियाबाद पहुंचेंगे और उससे पहले तमाम तैयारियां कर ली गई है। एक विशाल जनसभा को संबोधित करने वाले हैं सीएम योगी आदित्यनाथ और गाजियाबाद वासियों को कई बड़ी सौगातें मिलेगी। करोड़ों की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे। रोजगार मेले का आयोजन गाजियाबाद में हो रहा है और इस रोजगार मेले में कई कंपनियां शामिल होने वाली है। नामी कंपनियां इसमें शरीक होंगी। आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में निवेश भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और युवाओं के लिए अवसर भी आ रहे हैं। तो सीएम योगी आदित्यनाथ रोजगार मेले में युवाओं को नियुक्ति पत्र भी सौंपने वाले हैं और उसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ का संबोधन होगा और जाहिर है अक्सर वो अपने संबोधन में युवाओं को प्रेरित करते रहते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं और आज के संबोधन में भी सीएम योगी आदित्यनाथ युवाओं को लेकर उनको मोटिवेट करेंगे और युवाओं को लेकर काफी कुछ सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से कहा जा सकता है। तो रोजगार मेले में कई नामी कंपनियां शामिल होने वाली हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रम को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए गए हैं। तो करोड़ों की परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास का कार्यक्रम सीएम योगी आदित्यनाथ आज गाजियाबाद रहने वाले हैं। रोजगार मेले का आयोजन गाजियाबाद में हो रहा है और इस रोजगार मेले में युवाओं को नियुक्ति पत्र सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से देंगे। और जैसा कि सरकार ने वादा किया है नौकरी का, रोजगार का, और उस वादे को पूरा करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ तो आज सीएम योगी आदित्यनाथ गाजियाबाद में रहेंगे। कई कार्यक्रम में वो शामिल होने वाले हैं लेकिन सबसे खास जो कार्यक्रम है वो है रोजगार मेला जिसमें सीएम शामिल होंगे और युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे और गाजियाबाद वासियों को कई बड़ी सौगातें भी मिलने जा रही है। करोड़ों की परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास का कार्यक्रम है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ रोजगार मेले में युवाओं को नियुक्ति पत्र देंगे। उसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ का संबोधन भी होगा, संबोधित करेंगे और युवाओं को अक्सर वो अपने संबोधन में प्रेरित भी करते हैं और आज भी सीएम योगी आदित्यनाथ के संबोधन पर नजरें बनी हुई हैं। तो गाजियाबाद पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। उससे पहले तैयारियां तमाम कर ली गई है क्योंकि आज कई बड़ी कंपनियां उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद में रहेंगी और इसीलिए वीवीआईपी मूवमेंट होने की वजह से आसपास के रूट्स को डाइवर्ट भी किया गया है और रोजगार मेले में सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल होने वाले हैं। बेहद खास आज का ये पूरा दिन, पूरा कार्यक्रम, युवाओं को नियुक्ति पत्र देते हुए नजर आएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ क्योंकि जैसा कि राज्य सरकार ने वादा किया युवाओं को रोजगार देने का और उसी तरीके से लगातार अपने उस वादे को निभाते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ और आज इसी कड़ी में सीएम योगी आदित्यनाथ का ये दौरा अपने आप में बेहद खास हो जाता है। तो जनसभा को संबोधित करेंगे, रोजगार मेले में युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। इसी बीच हमारे साथ हमारे सहयोगी अश्विनी जुड़ चुके हैं। अश्विनी, सीएम योगी आदित्यनाथ का गाजियाबाद का दौरा है और कई मायनों में ये दौरा बेहद खास माना जा रहा है। बिल्कुल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गाजियाबाद का दौरा है। गाजियाबाद का दौरा इस बार का बेहद ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इस बार सौगातों का पिटारा लेकर के मुख्यमंत्री हैं गाजियाबाद पहुंच रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि अगले कुछ दिनों में गाजियाबाद सदर विधानसभा सीट है उसके लिए उपचुनाव होना है और कहीं ना कहीं आज का ये दौरा जो मुख्यमंत्री का होगा उस चुनाव को साधने की कवायद होगी। जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जाएंगे तो कहीं ना कहीं तमाम जो सुविधाएं हैं वो आज गाजियाबाद वासियों को देने का काम करेंगे। सबसे पहला काम है जो 10,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। साथ ही साथ 332 करोड़ की जो माफ कीजिएगा 632 लाभार्थियों को 327 करोड़ का जो है लोन वितरण का कार्य जो है कार्यक्रम भी मुख्यमंत्री का है। इसके अलावा बात करें 6,000 से ज्यादा युवाओं को स्मार्टफोन और टैबलेट वितरण मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। साथ ही साथ अगर बात करें
57 करोड़ की 111 परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास मुख्यमंत्री करेंगे। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं आज बड़ी सौगात लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गाजियाबाद जा रहे हैं। गाजियाबाद सदर के जो विधायक थे अतुल गर्ग, पूर्व में मंत्री भी उत्तर प्रदेश सरकार में रहे हैं, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, इसके अलावा इस बार विधायक थे, मंत्री नहीं बन पाए थे, लेकिन उनको उसके बाद लोकसभा सीट का प्रत्याशी बनाया गया था। 2024 में लोकसभा सीट पर चुनाव लड़े थे वो भारतीय जनता पार्टी की ओर से और चुनाव जीत गए, जिसके बाद वहां की जो विधानसभा सीट थी वो खाली हो गई। अब इस पर उपचुनाव होना, कहीं ना कहीं जिन 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है उन जिलों में जाकर के मुख्यमंत्री आज जो है सौगातों का पिटारा खोल रहे हैं। हालांकि जिस भी जिले में जा रहे हैं वहां पर तमाम परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास करते हैं, लाभार्थियों को आज जो है नियुक्ति पत्र देते हैं, टैबलेट वितरण कार्यक्रम लगातार चल रहे हैं, लेकिन खास जो फोकस है वो 10 जिलों पर 10 सीटों पर है जहां पर उपचुनाव होना है। किसी भी तरह से हर हाल में उन सीटों को जीता जाए, भारतीय जनता पार्टी और मुख्यमंत्री का ये यानी कि अश्विनी साफ कहा जा सकता है कि सीएम योगी आदित्यनाथ अपने संबोधन में और करोड़ों की सौगात के बीच कहीं ना कहीं लोगों को साधने की भी कोशिश रहने वाली है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जहां भी जाते हैं, किसी भी जिले में चुनाव हो या ना हो, वहां पर जाकर के जनता से संवाद करते हैं, बताते हैं कि प्रदेश की परिस्थितियां क्या हैं, क्या बदलाव हो रहे हैं, साथ ही साथ सरकार की योजना क्या है, किन योजनाओं पर सरकार काम कर रही है, क्योंकि जनता को कहीं ना कहीं जवाब देना ये मुख्यमंत्री अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। और देखा जाता है समय समय पर अपने मंत्रियों से भी कहते हैं कि जनता के बीच जाकर के उनसे संवाद करके उनको बताएं कि सरकार क्या चाह रही है, सरकार क्या कर रही है, कौन कौन से बड़े कदम है पिछले 7 सालों में उत्तर प्रदेश सरकार ने उठाए और आने वाले समय में क्या कदम उठाए जाएंगे सरकार की ओर से। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जब भी जनता के बीच में मुख्यमंत्री होते हैं तो सीधे सीधे उनको जवाब देने का काम करते हैं, बताते हैं कि कौन से बड़े कदम अब आगे सरकार उठाने वाली है जिससे जनता संतुष्ट हो पाए, क्योंकि किसी भी प्रदेश के मुखिया की जिम्मेदारी होती है कि जनता को संतुष्ट करना हो। कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री उसी पर काम कर रहे हैं, चाहे अधिकारियों पर कार्रवाई करना हो या फिर योजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास हो, वो सभी कुछ सब कुछ जनता को ध्यान में रखकर किया जाता है जिससे सीधा तौर पर उसका फायदा जनता को मिल पाए। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं आज जब जनता के बीच जाकर के संबोधन कर रहे होंगे तो बताएंगे कि किस तरीके से पश्चिमी उत्तर प्रदेश एक समय था जब उसकी स्थिति क्या थी, माफिया राज, गुंडा राज से किस तरीके से पीड़ित था, लेकिन पिछले 7 सालों में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के तमाम माफिया जो हैं या तो नस्ते नाबूद हो चुके हैं या जेलों में है या फिर वो प्रदेश छोड़ के भागे। और इस चीज से कोई भी इनकार नहीं कर सकता है, चाहे प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी को पसंद करती हो या ना करती हो सकता है वो मुख्यमंत्री को ना पसंद करती हो, लेकिन सबके बावजूद भी विपक्षी भी कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था का जो बदलाव हुआ वो कहीं ना कहीं सोचने लायक है कि वाकई में क्या ऐसा पिछली सरकार सोच सकती थी कि ऐसा हो सकता था, क्योंकि पिछली सरकारों में कहीं ना कहीं माफिया जो थे वो इतना हावी हो चुके थे कि मंत्री हो या फिर मुख्यमंत्री हो सब उसके पीछे चलते। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं उन चीजों को खत्म करके मुख्यमंत्री ने एक अच्छा माहौल बनाया और आज जो 10,000 लाभार्थी जो 10,000 नियुक्ति पत्र बटेंगे उसी की कवायद है कहीं ना कहीं। बिल्कुल अश्विनी, यानी कि राज्य सरकार की तमाम उपलब्धियों को वो जनता के सामने रखेंगे। गाजियाबाद में रोजगार मेले का जो अश्विनी आयोजन होने जा रहा है ये अपने आप में क्योंकि बेहद खास है, क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपा है और आज भी वो नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। तो जो वादे सरकार की तरफ से किए गए थे, रोजगार के वादे, और कहीं ना कहीं सीएम योगी आदित्यनाथ उन तमाम वादों को पूरा करते हुए भी नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, रोजगार को लेकर के मुख्यमंत्री लगातार सजगता बरत रहे हैं। 2019 के बाद जब कोविड काल शुरू हुआ था उसके बाद देखा गया था कि प्रदेश के तमाम जो युवा थे जो दूसरे प्रदेशों में जाकर काम कर रहे थे और कहीं ना कहीं जब कोविड का समय चला हुआ तमाम जो इकाइयां थी, औद्योगिक इकाइयां बंद हो गई थी, उसके बाद कहीं ना कहीं उनको अपने प्रदेश में लाना था। बहुत कठिनाइयां हुई थी, प्रदेश के मुखिया ने एक मिनट की मॉनिटरिंग खुद की थी और कहीं ना कहीं एक व्यक्ति को लाने का, प्रदेश में वापस लाने का काम किया था। तभी मुख्यमंत्री ने कहा था कि अब हमारे प्रदेश के लोगों को बाहर जाकर के रोजगार करने की जरूरत नहीं होगी। पिछली सरकारों ने संभवतः उन चीजों को समझ नहीं पाया क्योंकि प्रदेश के पास संभावनाएं बहुत, उत्तर प्रदेश के पास सबसे बड़ा मैन पावर है, उत्तर प्रदेश के पास सबसे बड़ी मार्केट है और कहीं ना कहीं यही दोनों चीजें हैं जो किसी भी औद्योगिक इकाई को चलाने के लिए, किसी भी इंडस्ट्री को चलाने के लिए बेहद जरूरी है। क्योंकि अगर आपके पास काम करने वाले लोग नहीं होंगे तो आपको दिक्कत होगी और आपके पास खरीदने वाले लोग नहीं होंगे तो दिक्कत होगी। आज गुजरात की बात होती, मुंबई की बात होती, दिल्ली की बात होती, उत्तर प्रदेश और बिहार से अगर लोग वहां पर काम करना बंद कर दें तो संभवतः तमाम बड़े जो इंडस्ट्री हैं वो बंद हो जाएंगी, बंद की कगार पे आ जाएंगे क्योंकि रोजगार वहां के लोकल लोग इतने सक्षम नहीं है कि वहां पर काम कर पाए। तो निश्चित तौर पर उसी ताकत को मुख्यमंत्री ने समझा
प्रदेश में नई इकाइयां लगाई, नई औद्योगिक घरानों को आमंत्रित किया, इंडस्ट्री जो थी उसको बढ़ावा दिया। जो व्यापारी उत्तर प्रदेश में आकर के व्यापार करना चाह रहे थे उनके लिए ज़मीनों से लेकर के तमाम जो सुविधाएं होती उनको आसानी से उनको उपलब्ध कराया गया। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं उसके बाद ही बदलाव दिख रहा है कि गवर्नमेंट सेक्टर तो काम कर ही रहा है, गवर्नमेंट सेक्टर में नौकरियां मिल रही हैं क्योंकि, लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर की एक निश्चित स्थिति है, उससे ज़्यादा नहीं नौकरियां दी जा सकती। लेकिन प्राइवेट सेक्टर को कहीं ना कहीं लगातार बढ़ावा देकर के वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार दिया जा रहा है। सबसे अच्छी बात अपने प्रदेश के अंदर, अपने जिले के आसपास लोगों को रोजगार मिल रहा है और कहीं ना कहीं उसी का नतीजा है कि बिल्कुल बिल्कुल अश्विनी, और कहीं ना कहीं बदलते उत्तर प्रदेश की तस्वीरें दुनिया देख भी रही है। आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया अश्विनी आपका। तो आज सीएम योगी आदित्यनाथ गाजियाबाद में रहेंगे, कार्यक्रम में वो शामिल होंगे। हर एक तस्वीर न्यूज़ 1 इंडिया पर आप देखेंगे।